सर बेसिकली मैं ना पिछले 21 साल से रिलीजियस ओसिटी से सफर कर रहा हूँ। 21 साल? 21 साल हो गए मेरे को। मैंने अभी 2002 में अभी दो, आपकी एज कितनी है? मेरी 42 साल एज हो गई है और 42। 2002 में ये शुरू हुई थी जब मैंने ग्रेजुएशन की थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और सर आप मानोगे नहीं, मैं मतलब पूरा क्या बताऊँ, मैं नर्क बोल सकता हूँ इसको। मतलब बीच बीच में मैंने बड़ी ट्राई की इसको छोड़ने की और मैं बिल्कुल फिट भी हो गया, जी। लेकिन फिर वापस आ गई, फिर फिट हो गया, फिर वापस आई। और हम्म। एक बार तो ऐसे था कि 3 साल तक मैं सोया ही नहीं था, आप बिलीव नहीं कर सकते। जी, जी। सिम्टम्स क्या क्या हैं? मैं बताता हूँ मैं। तो फिर ये सारी चीजें हुई। सर बेसिकली क्या हुआ कि ये एक चैन होती है, आई डोंट नो क्या है। तो सर पहले तो मुझे लगता था ये थॉट ऑटोमेटिकली आते हैं, ठीक है। जी। तो मैं इनको मानता नहीं था, मैं बोला खुद। फिर एक बार मैंने वीडियो शीडियो देखी तो मैंने बोला खुद आ रहे हैं, मैं क्यों, मैं तो कर नहीं रहा। तो हम्म। सर अब क्या हो गया ना, एक लेटेस्ट एक थॉट आया तो उसने मेरी ना मत ही मार के रख दी। मैं बताता हूँ। जी। सर हुआ क्या कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था मतलब कोई 1.5 महीना पहले। हम्म। हैंड की फ्रैक्चर हुआ था ना, हैंड का। जी। तो सर वो हैंड का फ्रैक्चर हुआ था तो उसके बाद मैंने ना वो ऑपरेशन कराया, फिजियोथेरेपी करना शुरू हो गया। हम्म। तो मतलब आते ही रहते थे, ये आते ही रहते थे, लेकिन जो कल वाला एक थोड़ा थॉट है ना, वो बहुत हम्म। खतरनाक है। मैं बताता हूँ। अब सर क्या हुआ, ये सारी चीजें हो रही थी। तो सर मैंने क्या किया कि हमारी शॉप है। हम्म। तो हमारी शॉप है, तो हमारी शॉप में ना कोई आदमी कुछ लेने के लिए आया। हम्म। तो मैं अंदर ही था, मैं सुन रहा था सारा सारा कुछ को। हम्म। हाँ सर आया तो उसने मेरे पापा को बोला कि एक औरत का एक्सीडेंट हुआ है। जी। तो वो उसके सिर से ट्रक निकल गया। हम्म। वाकई हुआ भी था वो। जी। तो मैंने बोला, मेरे को फोबिया से हो गया। मैं यार लोगों के साथ ये चीज होती है यार, कितना अगर किसी के साथ होगा उसको कैसा दर्द होगा। हम्म। वो मतलब ये दुनिया में की क्यों हो रही है मतलब। हम्म। तो फिर सर क्या हुआ कि मैं ना अपनी फिजियो की बॉल होती है औरतों की, वो लेने गया खुद ही। हम्म। तो वो जब वहां से मेरा ऑटो निकल रहा था तो वो जहाँ पे औरत की डेथ हुई थी ना, एक्सीडेंट हुआ था, जी। वो ट्रक वहां पे ही, मतलब वही जगह से जब ऑटो गिरा निकला, तो मेरे अंदर से खुद ही ये ऑब्सेशन आया कि मेरे साथ भी ये हो जाए। हम्म। मैंने बोला यार ये क्या आ रहा है मेरे अंदर से, हम्म। क्योंकि पता नहीं फोबिया के कारण। फिर सर वो मैंने ना उसको ऐसे थोड़ा अवॉइड सा करने की कोशिश की, तो सामने से एक और ऑटो आ रहा था और हम्म। उसके ऊपर लिखा था जय माता दी। अब हम्म। मैंने बोला कि क्या पता मैंने माता को बोल दिया अब कि तू करना, ये क्या बोल हम्म। दिया मेरे से, मतलब एक थोड़ा कंफ्यूजन सी आ गई। फिर मैंने ठीक बोला है। नहीं, मैं सिटी नहीं जाऊंगा, मैं वापस घर जाऊंगा। सर हम्म। मैंने बोला नहीं नहीं, मैंने फेस करना है, ये कुछ नहीं है, ऐसे ही होता है ये। ठीक है। मैं गया तो बॉल लेके आया, मैंने बोला फेस किया इसको। और हम्म। वापस घर में आया तो अब उस बॉल के साथ ना सर वो कनेक्ट हो गया, ठीक है। कि मतलब वो बॉल के साथ वो चीज जुड़ी हुई है। तो सर हम्म। उसने ना मेरा मतलब बड़ा मेरा मतलब सोच लो सर कि सब खत्म करने के बाद एक छोटे से थॉट ने मैंने मलिया मेट कर दिया। तो सर हम्म। मैं अब प्राइवेटली जॉब करता हूँ मैं। तो मेरी हम्म। एक जगह मेरे को ऑफर आया, तो ये मतलब उस बॉल के साथ वो कनेक्ट था ना, तो मेरे अंदर थॉट चले कि अगर हम्म। मैं ये जॉब करूँ तो ये हो जाए, ये जॉब करूँ तो वो बॉल दिखे तो बस ये हो। तो फिर मैं जॉब वो वाली ऑफर मैंने ठुकरा दिया। फिर हम्म। एक और जॉब था मेरे को, वहां पे मैंने हालांकि मेरा सर्जरी के दौरान भी मैंने ये किया। तो ठीक है। मतलब कैपेबिलिटी देख सकते हो मेरी कैपेबिलिटी कैसे खत्म कर रही है ये चीज। हम्म। फिर मैंने एक जगह और मेरे को स्कूल में ज्वाइनिंग की आई, तो फिर हम्म। मैंने उधर भी यही चीज चली, क्योंकि वो थॉट दूसरा था थोड़ा सा। ठीक है। हालांकि मैं उसको खत्म कर चुका था कि मैं अपने दीवार के पास जाऊं तो मेरे साथ जिए हो जाए, मेरी फैमिली के साथ जिए हो जाए, उस हम्म। थॉट को। लेकिन वो फिर से थॉट अलाइव हो गया। और फिर हम्म। वो भी छूटी, वो भी नहीं गया मैं। अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ सर कि ये सारी चीजें चलती रही। तो हम्म। अब ये मतलब बड़ा कंफ्यूजन सी स्टेट हो जाती है। तो फिर क्या हुआ हम्म। सर कि अब फिर क्या हुआ सर कि मैं फिर एक जो और स्कूल की ऑफर आई, तो वहां पे हम्म। भी ये थॉट मतलब आया कि मैंने सोचा कि मैं अगर यहाँ पे एक जॉब करूँ तो मुझे ये हो जाए, मैंने बोल दी। फिर वो हम्म। भी मैंने नहीं की, फिर भी मैंने वो फेस किया, लेकिन बाद में फोबिया बढ़ाया। ठीक लेकिन है। फिर एक और था, वहां पे भी कुछ ऐसे ही मुझे लगा जैसे मतलब बॉल दिखती तो ये हो जाता। तो हम्म। फिर क्या हुआ कि मैं खुद ही अब ये सारा होने के बावजूद मैंने बोला हार नहीं माननी है, तो मैं 2-3 स्कूलों में गया, मतलब अपने लिए ठीक है। जॉब की ढूंढने के लिए। काफी दूर थे वो। तो गया तो सर वहां से आते वक्त क्या हुआ कि मैं बस पे बैठा था। तो हम्म। अब मेरे को कुछ जॉब्स हाथ में है मतलब, तो हम्म। वो मैं सोचा वो ना छीन जाए, वो ना छीन जाए इन थॉट्स के कारण। ठीक तो है। मुझे उन पे भी वहम था। तो मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मैं क्या, मतलब मैं इतनी मेहनत से चीज प्राप्त करता हूँ और ये चीजें मेरे से छीन रही हैं, ये क्या है ये। हम्म। तो फिर सर मैं बेसिकली फिजियोथेरेपी कराने जा रहा था, हमारे यहाँ हॉस्पिटल है वहां पे। ठीक है। तो 5-6 दिन हो गए थे, तो वो 7वां हम्म। दिन था।
जी। तो फिर मेरे मन से सर मैंने ये गुस्से मैंने वो कर करके ना फिर मेरे मन में ऐसे गुस्सा सा आ गया, मतलब पता नहीं क्या जानबूझ के या क्या मैंने बोल दिया। मैंने बोला अगर मैं इस हॉस्पिटल में जाऊं तो मेरा भी उस औरत के साथ एक्सीडेंट हो जाए। अब पता नहीं वो माता को बोला किसको बोला, मैं बड़ा कंफ्यूजन में चला गया। अब मैं ऐसी मैंने रुका नहीं, मैं हॉस्पिटल में गया, फिजियोथेरेपी करा के वापस घर भी आया। लेकिन घर आने के कारण फेस करके प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि मैंने अगर मैं फेस ना करता, मैंने बोला मैं हॉस्पिटल ही छोड़ देता, दूसरे हॉस्पिटल में चले जाता, तो ये होता ही नहीं, मैं बिल्कुल ठीक फिट रहता। लेकिन ठीक है। अब मैं इस वक्त ये फंसा हुआ हूँ कि यार मतलब आई डोंट नो ये क्या है कि यार ये चीज वो सच होगी नहीं होगी, मैंने जानबूझ के बोला है या फिर मेरे मुंह से निकला। अब मुझे ये पूरा बिलीव है कि मैंने जानबूझ के बोला, पर अब ये मैं चाहता था हो या फिर मैं टेस्ट करना चाहता था, ये यहाँ पे मैं थोड़ा फंस गया हूँ। तो एक एक डॉक्टर सर थे, अब थोड़ी देर पहले मैंने उनको सुन रहा था, उनकी बड़े ही मेरे से मैच कर रही थी, लेकिन इन द एंड फिर भी मेरा माइंड अपनी ही थॉट्स दे रहा है। तो ये सर ये सारी आपने सुन ली, तो थोड़ा सा जी। मेरे को गाइड करो, क्योंकि मैं इतना आप मान लो कि क्योंकि वो मेरे अंदर वो हादसा आता है कि यार जब ऊपर से गाड़ी निकलती है क्या होता है, और मैं फिर अभी मेरा मेरा मन ही नहीं लगा चीजों पे। मैं बोल रहा हूँ जी, यार जी, जी। ये क्या होगा, मतलब कल आप मानोगे कि कल शाम को ना मैं आया कहीं से, वो मैं कहीं गया था, जी। भूल चुका था इस चीज को मैंने बोला कुछ नहीं पता। लेकिन वहां पे मेरे को एक मासी का लड़का बोलता है उसका फ्रेंड है वो शास्त्र वगैरह जानता है। ठीक है। तो मैंने बोला यार ये बंदा क्योंकि ये धर्म को जानता है, ये मुझे आंसर देगा। मैंने उसको बोला तो ये वो उसने मुझे बोला कि भगवान कभी भी हानि नहीं करते, किसी के नुकसान नहीं करते, अगर हम बोल भी देंगे तब भी नहीं करते। लेकिन ठीक मुझे तब भी बिलीव नहीं हुआ, मैंने बोला यार क्या पता क्या ठीक पता। है। तो ये ठीक है। चीज फिर मैं शाम को सर घर आया तो मेरे को क्या हुआ कि अचानक से ना मैं नहा के लेट गया अंदर। जी। ऐसे मैं सर आपको बताऊंगा आई एम ए वेरी वेरी यू कैन से प्रोग्रेसिव, और बड़ा मैं ब्रॉड माइंडेड और बड़ा प्रोग्रेसिव सा बंदा हूँ, कभी किसी को दुख नहीं देता, मतलब बड़ा जी, खुश जी। रहता हूँ, जी। हार्ड वर्क पे बिलीव करता हूँ। तो हुँ, अब वो मैं लेटा अंदर, मतलब नहा नू के, तो हुँ। लेटा हुआ था तो अचानक ना मेरे को यही थॉट वापस रिपीट होना शुरू हो गया कि यार अगर ये चीज मेरे साथ हो गई तो क्या होगा, ये होगी, या मैं फिजियोथेरेपी मेरी इनकम्प्लीट है, मैं वो हॉस्पिटल में वापस जाऊं नहीं जाऊं। फिर मैंने बोला एक बार चला गया तो खत्म हो गया, अब बार बार थोड़ी मेरे को जाऊंगा तो होगा। फिर जी। क्या हुआ सर, अचानक ना मेरे को स्पाइन में पीछे बैक पेन होना शुरू हो गया। वो इतना बैक पेन हुआ कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। जी। उसके साथ प्लस मेरे को ना पेट में भी होना शुरू हो गया दर्द। तो मैंने बोला ये क्या, मतलब मैं चिल्लाना शुरू हो गया, पूरा घर उठा लिया, और घर वाले भी परेशान। जी। और घर वाले बोलते यार ये हो अचानक क्या हुआ तेरे को। फिर मैं वो थॉट भी घर वालों को बोल दिया, मैंने बोला ठीक मेरे है। साथ ये हो रहा है यार, मुझे डर लग रहा है, क्या चक्कर है ये। तो फिर वो बोलते कुछ नहीं है कुछ नहीं है, लेकिन मैं मानू ना। फिर सर मेरे को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, और देखो शाम को उसी हॉस्पिटल में गया मैं, लेगी ठीक मेरे को। ठीक है। लेकिन उस हॉस्पिटल में नहीं ट्रीटमेंट अच्छा था, बड़े हॉस्पिटल में गया तो हुँ, उन्होंने मेरे को ट्रीट वगैरह सारा कुछ करके भेजा। तो थोड़ा सा मेरे को यूरिन में एक वो आया कि किडनी स्टोन आया थोड़ा सा। जी। तो सर ये सारी कहानी है, अब मुझे बताओ ये ये आपने प्रॉब्लम बताई मुझे 21 सालों से? 21 साल से। सर एक बार मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक फोन होता था सर, इसकी शुरुआत कहाँ से होती थी वो सुन लो। हुँ। सर इसकी शुरुआत हुई थी ना, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं था, जी। कुछ भी नहीं था। हाँ ये बात थी कि मैंने लाइफ में ना स्ट्रगल बहुत फेस किया, पैसे के मामले में, जॉब के मामले में। तो ठीक है। वो उसके कारण एक बार ना मैं अपने घर में खड़ा था, तो सारे बैठे थे, हम मैं बड़ा खुश था, मतलब विदाउट मनी भी बड़ा खुश रहता था, तो मैनेज कर लेता था। मेरी सारे बैठे थे, तो अचानक ना हमारे दीवार पे एक माता की फोटो लगी थी शायद। तो वो उधर वो पहला थॉट था। तो ठीक ठीक है। मैंने बोला, मतलब मेरे मुंह से निकल गया। मेरे पास एक हुँ, ब्लैक कलर का फोन होता था, मैंने एक बड़ा ट्यूशन पढ़ा के बच्चों को इकट्ठे करके पैसे 1200 का नोकिया का लिया था। तो मेरे मुंह से मतलब मैं रोक रहा था उस थॉट को। तो आ गया कि अगर मैं उस फोन को इस्तेमाल करूं तो मतलब बुरा हो जाए। ठीक है। तो बस वो फोन मैंने फिर मैंने बोला यार ये क्या है, हुँ, पहली हुँ, बार हुआ था वो। तो मैंने बोला यार ये क्या चीज है, मैं ये क्या हो गया, मैंने तो बोलना नहीं चाहता था। ठीक है। फिर क्योंकि मैं उस वक्त ये भी था कि यार मेरे को बड़े मुश्किल से ये मतलब जॉब मिली है, तो छीन ना जाए मेरे से, कोई छीन ना ले। ये पास्ट में मेरे साथ ऐसे ही होता था। ठीक तो है। वो फोन मैंने चलाना छोड़ दिया सर, ठीक है। चलाना छोड़ दिया। फिर मेरे पास, मैंने बोला यार मेरे पास तो पैसा ही कोई नहीं है, मैं एक ही लोता फोन है, मैं क्या करूं। फिर मैं कभी चलाऊं कभी छोड़ूं, कभी चलाऊं कभी छोड़ूं। फिर ठीक है। एक बार मेरे को वो फोन, मैंने बोला, मैंने हिम्मत करके मैंने बोला कुछ नहीं तो मैं चलाऊंगा इसको। मैं फोन ले जा रहा था, तो मेरे को ट्यूशन मिली 8,000 की 2 बच्चों की। जी। अब वो ट्यूशन मैंने पढ़ाई वहां पे, हुँ, ट्यूशन पढ़ाई तो, लेकिन मैं डरते ही काफी देर मैंने उसको केयर कर दिया था। हुँ, तो वहां से शुरुआत हुई थी सर। फिर वो
उस थॉट के बारे में जब सोचूं तो दूसरा आ जाए, ठीक है। फिर मेरे मन में ये आ गया मैं अपनी छत पे जाऊं तो ये हो जाए, इस गली से निकलूं ये हो जाए, इस गली मतलब वो पूरा कनेक्शन बनाते जा रहा, हाँ हर बार कनेक्शन हाँ, बना हर रहा। बार कनेक्शन ब्लॉक 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 होते गए। वो ठीक है। सर ये पूरा मैंने आपको बता दिया। तो इन ये 21 साल में आपकी कोई मेडिसिन भी चली है? सर कोई मैंने मेडिसिन ली है आपने? एक भी मेडिसिन नहीं खाई। अच्छा, एक भी आज तक लेकिन मेडिसिन ये नहीं बात खाई? है कि एक बार मैं ट्यूशन पढ़ाता था ना मतलब हमारे यहाँ पे, जी। तो मेरा एक फ्रेंड था वो प्रोफेसर था हिंदी का। हम्म। तो मेरे साथ ये चीजें हो रही थी तो मैंने उसको डिस्कस किया। जी। तो मेरे से गलती होगी, उसने मुझे उसी वक्त बोला था कि हम्म। यार आप ना प्लीज इसको साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर सर मेरे को लगता है उस वक्त मैं चला गया होता तो हम्म। उसके बाद वो चैन ना बनती। अब ये पैटर्न ना थोड़े और स्ट्रांग हो गए क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है ना। हाँ सर वो हाँ। आपकी बात तो सही है, पर हाँ अब मुझे लग रहा है सर कि ये जो कल वाला थॉट है मुझे लग रहा है कि जानबूझ के किया, ये सबसे डेंजरस है, सबसे खतरनाक है। ठीक है। तो ये सर क्या है, मुझे मैं बड़ा मतलब समझ हाँ, बस ये मतलब आपके फियर एंड फोबियाज हैं। अब ये डिसऑर्डर बन गया है, ठीक है। अच्छा डिसऑर्डर का मतलब कि आप सोच नहीं रहे हो, चाह नहीं रहे हो, फिर भी चीजें अपने आप हो रही हैं। कनेक्शन हाँ बना रहा है माइंड, है ना। वो भी तो है, लेकिन माइंड सर की, वो हाँ। जो थॉट मैंने आपको कल वाला बोला था वो जी क्या जी। था? वो जो मैंने बोला था कि अगर मैं वो हॉस्पिटल। फोबिया से रिलेटेड ही है। अच्छा हाँ जी, ठीक है। तो कोई मतलब बात आपका नहीं, ये कहने का मतलब वो मैंने काउंसलिंग भी जानबूझ लिए के नहीं आज किया। तक? कोई काउंसलिंग भी ली है फिर आपने कभी? सर काउंसलिंग करवाई काउंसलिंग है? सर उसी हॉस्पिटल में करवाई थी। तो उससे क्या कुछ मिला आपको फायदा? नहीं सर उन्होंने डॉक्टर ने दवाई लिखी थी। तो हम्म। दवाई मैंने यूट्यूब में सर्च किया, उन्होंने बोला अगर दवाई खाएंगे ये वाली तो फिर ये छूटती नहीं है, तो मैंने दवाई खाई नहीं वो वाली। हम्म। तो कोई ये बात नहीं, आप ना मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा सीबीटी की, ईआरपी की, जो भी होगा, आपने प्रॉब्लम जो शेयर करी है मेरे जी सर जी साथ, सर। उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। और थॉट प्रोसेस की हर एक रूट कॉज पर जाएंगे, ठीक है। उसकी ठीक फाउंडेशन पकड़ेंगे, उसकी रूट कॉज पकड़ेंगे, उसके बिलीफ सिस्टम पकड़ेंगे, उसकी कंडीशनिंग पकड़ेंगे, जी सर। उसकी जितने भी सारे पैटर्न है स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और उनको क्लियर कैसे करना है, कैसे उनको ओवरकम करना है, मतलब हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे टाइम से, ठीक है जी।